शरीर के अनचाहे बालों को खत्म करने का बहुत ही बढ़िया नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि हमारे हाथ पैरों में बाल होते हैं तो ज़्यादातर हम लोग वैक्सिंग करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं या फिर कई बार हम लोग रेज़र का भी सहारा लेते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। इससे हमारी त्वचा पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है हमारी त्वचा को, और साथ ही साथ हमारी त्वचा स्किन जो होती है वह लूज़ हो जाती है, उसमें कालापन आने लग जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिससे आप अपने शरीर के अनचाहे बालों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है फिटकरी, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग एलम भी कहते हैं। आपको यहाँ चाहिए आधा छोटा चम्मच फिटकरी का पाउडर। ये देखिए कुछ इस तरह की होती है। जैसे ही आप इसे कूटेंगे ना किसी भी भारी चीज़ से, यह टूट जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। कूटने के बाद आप इस तरह से इसे क्रश करके इसका फाइन पाउडर बना लें। फिटकरी एलम जो होती है दोस्तों, इसका प्रयोग पुराने समय से ही किया आता जा रहा है। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, पानी को शुद्ध करती है और साथ ही साथ इसके बहुत से उपयोग हैं। फिटकरी के नुकसान कुछ भी नहीं है, इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों। पहले के लोग शेविंग करने के बाद फिटकरी से ही फिटकरी को अपने गाल पर लगाते थे। जो हमारे बुज़ुर्ग नाना दादा इन लोग क्या करते थे, शेविंग के बाद फिटकरी को चेहरे पर रगड़ते थे। इससे यदि कोई कट लग जाता था तो भी ठीक हो जाता था। और साथ ही साथ इसके अलावा फिटकरी जो होती है दोस्तों, जब हम इसे प्याज के रस के साथ मिलाते हैं तो यह बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है और बालों को उगने नहीं देती। आप कहेंगे अरे प्याज का रस तो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, केवल अगर आप प्याज का रस लगाते हैं तो, परंतु जब प्याज के रस में आप फिटकरी एलम का चूर्ण मिलाकर लगाते हैं, दोनों का मिश्रण तैयार करते हैं दोस्तों, तो इससे बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और अनवांटेड हेयर रिमूव होते हैं फिटकरी के साथ रस का इस्तेमाल करने से। आप चाहें तो प्याज को कद्दूकस करके ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके छान कर प्याज का रस निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से काट कर ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके भी छान कर ओनियन जूस आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस रेमेडी को आपको जब भी आपको लगाना हो तभी बनाएं, बनाकर स्टोर नहीं करना है। तो मैंने भी यहाँ प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लिया, बढ़िया अच्छा ग्राइंडिंग जार में डालूंगी। पीसते समय बिल्कुल भी पानी ना डालें, क्योंकि ओनियन जूस जो होता है दोस्तों, ओनियन अपने आप में बहुत जूसी होता है, इसमें बहुत अच्छा रस होता है, इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें पीसते समय। आप चाहें तो इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और आप बहुत आसानी से अपने अनवांटेड हेयर को हटा सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही सेफ़ रेमेडी है, और जिससे आपकी त्वचा ना लूज़ होगी, ना ही उनमें कालापन आएगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी रेमेडी है। आप इसे अपने हाथ पैरों पर लगाएं, आप अपने अंडर आर्म्स में भी इसे लगा सकते हैं। वैक्स से दर्द भी होता है और इस रेमेडी से ना आपको दर्द होगा और किसी भी तरह का कोई ऐसा खर्चे वाली कोई चीज़ नहीं है दोस्तों कि अरे बहुत पैसा लग रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। प्याज का रस इस तरह से आपको छान कर तैयार कर लेना। एक छन्नी ले लें और बढ़िया अच्छा इसमें से छान लें। ये देखें मैंने भी इस तरह से प्याज के रस को छान लिया है और बहुत आसानी से ये वर्क करता है। और प्याज तो दोस्तों हम सभी के घर पर होता है, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से आप इसे छान लें। और साथ में हमने यहाँ पर फिटकरी का पाउडर पहले से तैयार कर लिया है। यदि आप केवल प्याज का रस और फिटकरी का मिश्रण भी लगाते हैं दोस्तों, तो जिस जगह से आपने बाल हटाए हैं उस जगह पर दोबारा बाल नहीं आएंगे। तो एक रेमेडी तो ये है, मैं आपके साथ दो रेमेडी शेयर करूंगी। प्याज के रस में 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाकर यदि आपने अपने बालों की जड़ों पर लगा दिया तो उस जगह पर बाल उगना बंद हो जाएंगे, बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी और धीरे धीरे ग्रोथ कम होने लगेगी और धीरे से ग्रोथ बंद हो जाएगी। बाल को हटाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कमज़ोर करना है बालों को। अब बालों को हटाने के लिए, अरे बाल आ ही गए हैं तो उन्हें कैसे हटाया जाए। टूथपेस्ट लिया है। टूथपेस्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं दोस्तों जो कि हमारे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। अरे सोचें कि अरे टूथपेस्ट लिया है, टूथपेस्ट हम लोग तो रोज़ ब्रश करते हैं दोस्तों, टूथपेस्ट ही लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, मतलब नुकसान वाला कोई चीज़ नहीं है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें।
दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी हम लोग खाने की चीज़ों में करते हैं। हम लोग केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, भटूरे का आटा करते हैं या फिर ब्रेड बनाते हैं। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है, तो आप आसानी से बेकिंग सोडा ले सकते हैं। तो टूथपेस्ट लिया है मैंने यहाँ पर और साथ ही बेकिंग सोडा लिया है मैंने आधी छोटी चम्मच। अब आपको इसमें डालना है नींबू का रस, ओनियन जूस, प्याज का जो रस तो हमने तैयार कर लिया है, और जो नींबू का रस होता है दोस्तों, ये भी एक तो नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारे स्किन में सफ़ेदी लाता है, गोरापन लाता है, दाग धब्बों को हटाता है। तो ये रेमेडी बहुत ही सेफ है। और साथ ही साथ जब टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा और लेमन जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं दोस्तों, तो तेज़ी से बालों की जड़ों को हटाती हैं, बालों की जड़ों को कमज़ोर करके बालों को निकालने का काम करती हैं। तो ये है हमारी रेमेडी नंबर 2। ये देखिए, जैसे ही इसमें झाग आया, आपने लेमन जूस डालेंगे तो ही इसमें से झाग आएगा, इन तीनों के बीच रिएक्शन शुरू होगा। और इसे अब आपको तुरंत ही लगाना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला बनाकर ना रखें, लगाएं, थोड़ा सा अच्छे से मसाज करते हुए लगाएं और कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। आप अपने अंडर आर्म्स पे भी लगा सकते हैं। अनवांटेड हेयर को रिमूव करने की बहुत अच्छी रेमेडी दोस्तों, बहुत ही सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट का डर नहीं है। तीनों चीज़ें ऐसी जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, इसलिए कोई डर नहीं है। टूथपेस्ट भी तो रोज़ हम लोग मुंह में लगाते हैं। बस 10 मिनट के, थोड़ा देखिए आप सूखने सा लगा, 10 मिनट के बाद आपको हल्का सा मसाज करना है, ताकि जो जड़ें कमज़ोर हुई हैं ना, आप इस तरह से रगड़ कर थोड़ी ताकत से मसाज करेंगे ना, तो जड़ जो कमज़ोर हुई वो फट से निकल जाएंगी, उखड़ जाएंगे बाल, और आपको अनचाहे बालों से छुटकारा मिलेगा। 10 मिनट के बाद ही आपको इस तरह से गोल गोल सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। एक कपड़े से या कॉटन पैड से आप इसे पोंछ लें, जो भी बाल होंगे बिल्कुल हट जाएंगे, साथ ही आपकी त्वचा में निखार आएगा, गोरापन आएगा। बिल्कुल सेफ रेमेडी है दोस्तों। तो पहली रेमेडी तो ये थी दोस्तों। दूसरा आपको क्या करना है, प्याज का रस लेना है आपको 3 बड़े चम्मच, और साथ में डालना है इसमें फिटकरी का पाउडर 1 चम्मच। इस लोशन को अब आपको उस जगह पर लगा लेना है जहाँ से अभी आपने बालों को रिमूव किया है। तो प्याज का रस और फिटकरी का पाउडर मिलने के बाद, जब ये दोनों चीज़ें मिलते हैं दोस्तों, तो बालों की ग्रोथ को बंद कर देते हैं, बाल उगना बंद हो जाते हैं। तो आप इसे उस जगह पर लगा लें। 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। इससे आपके बालों की जो ग्रोथ है, जो फिर से उग जाते हैं 8 दिन 10 दिन के बाद, वो बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। सप्ताह में एक बार इस रेमेडी का प्रयोग करें, आपको खुद को अंतर महसूस होगा कि आपकी हेयर ग्रोथ कम हो गई और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगे। तो इस तरह से आपको इस रेमेडी को अप्लाई करना है। प्याज का रस, फिटकरी का पाउडर लगाकर आपको कम से कम 10 मिनट तक के रखना है। आपकी हेयर ग्रोथ बंद होगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।